हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट 3 एमसीक्यू लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 2 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं। आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम के आगे के 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हम हर लेक्चर में 20 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम आगे के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। यह आपके लिए यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसके साथ ही अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीएससी, सीजीएल और अन्य किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब भी यह लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। एक नए क्वेश्चंस आपको जरूर अपने एग्जाम्स में देखने मिलेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो आगे का हमारा क्वेश्चन है 41वां, Which among the following constitute the majority of enrollments within the university system? हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा एनरोलमेंट किन यूनिवर्सिटी सिस्टम में है? ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आपके पास जो विकल्प हैं, हमें बताना है कि इन विकल्पों में से सबसे ज्यादा एनरोलमेंट किस यूनिवर्सिटी सिस्टम में है। तो इसका आंसर है बी, स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के एनरोलमेंट हैं। यूनिवर्सिटीज हैविंग सेंट्रल कैंपस और इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड, मतलब वो यूनिवर्सिटी जिसके पास सेंट्रल कैंपस होता है शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए या शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो सेंट्रल कैंपस पर निर्भर होती है, वो यूनिवर्सिटीज क्या कहलाती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज। इसका आंसर है बी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ऐसी यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल कैंपस पर निर्भर होती हैं, वो हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। Which of the following agencies provide funding to Indira Gandhi National Open University? इग्नू, इग्नू के लिए कौन सी ये एजेंसी फंडिंग प्रोवाइड करती है? ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात MHRD। अगला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इग्नू के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराने वाली एजेंसी है। द यूनिवर्सिटी दैट टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल इज, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने खुद के चैनल से टेलीकास्ट मतलब प्रसारण करती है? डॉक्टर BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इग्नू, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। देन द राइट आंसर इज इग्नू। इग्नू टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल। Which of the following pairs of authorities are at the top of the hierarchy in the case of central universities? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पद सोपान में सबसे उच्च स्तर पर कौन से उत्तराधिकारी या फिर अथॉरिटीज के पेयर होते हैं? विजिटर्स एंड चांसलर्स, विजिटर्स एंड वाइस चांसलर, चांसलर एंड वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर। तो इसका सही आंसर है विजिटर्स एंड चांसलर्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हायरार्की में सबसे ऊपर विजिटर्स और चांसलर्स के पेयर होते हैं। द स्टेट विथ मोस्ट यूनिवर्सिटीज इज, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज वाला स्टेट कौन सा? इन विकल्प में जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज किस स्टेट में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन 4 यूनिवर्सिटीज में से सबसे ज्यादा 4 स्टेट में से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज तमिलनाडु में है, तो इसका आंसर होगा ए। द स्टेट विथ मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इन 4 स्टेट में से सबसे ज्यादा मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज किस स्टेट में है? आंसर है ए, तमिलनाडु। According to Times Higher Education's research finding to rank the world's higher educational institutions, which of the following educational has top rank in India? टाइम्स हायर एजुकेशन रिसर्च यह एक रैंकिंग जारी करती है वर्ल्ड्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इस रिपोर्ट में भारत से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज कौन सी है रिसर्च के क्षेत्र में? तो रिसर्च के क्षेत्र में नंबर 1 पर सबसे टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटीज है? ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आईआईटी दिल्ली। इसका आंसर है सी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रिसर्च के मामले में भारत में सबसे टॉप पर रहने वाली यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस is an institution in higher education which serves as a pivotal player in developing higher skilled personnel within the specified region of the country or state. This status can be conferred upon them by सीधा मतलब है कि कौन सी बॉडी यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है। ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया जाता है, उसके माध्यम से किसी इंस्टीट्यूशंस को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया जाता है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL is the only official Commonwealth agency located outside Britain. It is located in सीखने के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग सिर्फ एक ऐसी ऑफिशियली एजेंसी है कॉमनवेल्थ की जो कि ब्रिटेन से बाहर है। तो वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन से न्यू दिल्ली इंडिया, वैंकूवर कनाडा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है वैंकूवर कनाडा। एस इनविसेज्ड इन 12th 5-year plan under the concept of college cluster universities, a minimum number of colleges in the vicinity of a city or district can establish a university. What is the minimum number of such colleges? 5वीं 12वीं 5-year प्लान में एक परिकल्पना की गई कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम कितने कॉलेज होने चाहिए, एक यूनिवर्सिटी का दायरा कितने कॉलेजेस तक होना चाहिए और उसमें कम से कम उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, 25, 50, 60, 100। तो इसका सही आंसर है ए, 25 यूनिवर्सिटी कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। अब एक शब्द है EHEI, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंडेक्स, इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंडेक्स, इक्विटी इन हिडन एजुकेशन इनकम। इसका सही आंसर है बी, इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंडेक्स। एक शब्द है API, इसका फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक पैरामीटर इंडिकेटर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एकेडमिक पेड इंस्टॉलमेंट,
नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नेशनल लिटरेसी मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित हुआ? 1996, 1988, 1999, 2000। इसका सही आंसर है बी, 1988, 1988। द मेन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। इसका सही आंसर है सी, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT वाज एस्टेब्लिश्ड इन, NCERT कब स्थापित हुआ? 1961, 62, 63, 64। सही आंसर है ए, 1961 में NCERT की स्थापना हुई। Which of the following organizations set up the National Assessment and Accreditation Council, NAAC? NAAC किसके द्वारा सेटअप किया जाता है? AICTE, UGC, MHRD, none of the above। इसका आंसर है UGC। National Assessment and Accreditation Council, NAAC is headquartered in न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। इसका आंसर है डी, बेंगलुरु। NAAC का हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलुरु में है। एक शब्द है NUEPA is mainly concerned with educational supervision, educational unity, educational planning, educational evaluation। इसका सही आंसर है सी, एजुकेशनल प्लानिंग। द टाइटल ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 इज, 1993 में आई यशपाल कमेटी की रिपोर्ट का टाइटल क्या था? ICT इन टीचर एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के सीखना। आपने इतने धैर्य के साथ मेरा सारा लेक्चर देखा, वीडियोस देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपसे एक प्रार्थना है, अगर आपके लिए मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही अगर आपके लिए पसंद नहीं आया है, कुछ कमियां लगती हैं, तो आप कमेंट में बताइए कि क्या कमियां हैं, क्या सुधार करने की जरूरत है, और ऐसी क्या क्या जानकारियां और होनी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। साथ ही अगर आपके लिए कुछ परेशानियां आती हैं, नोट्स से प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो सकते हैं। UGC नेट के लिए मेरा एक ग्रुप है जिसमें आप UGC नेट से रिलेटेड मटेरियल पा सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टेट सर्विस, UPSC सिविल सर्विस के कैंडिडेट हैं, तो आप मेरे सिविल सर्विस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए मेंस प्रैक्टिस करनी है, तो वहां पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप आंसर राइटिंग कीजिए और आपकी सफलताओं के लिए मेरा तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचे। किसी भी तरह की समस्या या परेशानी आने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने स्तर पर अधिक से अधिक आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।